कभी आपने नोटिस किया है कि कभी-कभी आप किसी आर्गुमेंट में बिल्कुल सही होते हैं, आपके पास फैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और वहीं कभी एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा नॉलेजेबल भी नहीं होता, वो सारी कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर लेता है। आर्गुमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन अपने इमोशंस, अपनी अप्रोच और अपनी कम्युनिकेशन को सही से हैंडल करता है। आज हम पहले उन कॉमन मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो लोग अक्सर अपने आर्गुमेंट्स में करते हैं और उसके बाद मैं आपको 5 साइकोलॉजिकल रूल्स भी बताऊंगा जो आप अपनी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करके अपने आर्गुमेंट को कामली हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि लोग आर्गुमेंट को कंपटीशन बना देते हैं। उनका फोकस सिर्फ ये होता है कि मुझे सिर्फ प्रूव करना है कि मैं सही हूं, ना कि ये कि समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है। जब आप सिर्फ जीतने के माइंडसेट से बात करते हैं तो वो कन्वर्सेशन ईगो पर आ जाती है। दूसरी मिस्टेक है इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना। गुस्से में इंसान अक्सर ऐसी मिस्टेक्स कर देता है जो उसका पॉइंट स्ट्रॉन्ग करने की बजाय और वीक कर देती हैं। एक काम इंसान हमेशा पावरफुल नजर आता है क्योंकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरी मिस्टेक है कि सामने वाले की बात पूरी होने से पहले जवाब देना। जब आप किसी को सुनते नहीं तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बेस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए बेस्ट लिसनर होना जरूरी है। चौथी और मेरे ख्याल से सबसे स्टूपिड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि बात को इंसान पर पर्सनली ले जाते हैं, जैसे तुम हमेशा गलत होते हो, तुम्हें क्या पता। जब आप किसी के कैरेक्टर पर अटैक करते हैं तो वो अपनी बात डिफेंड करने लगता है और असल जो टॉपिक होता है वो पीछे रह जाता है। पांचवी मिस्टेक है कि ये समझना कि जो ज्यादा जोर से बोलेगा वो सही होगा। याद रखें, वॉल्यूम कभी भी लॉजिक को रिप्लेस नहीं कर सकता। हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स ऊंचा बोलने से नहीं बल्कि क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं उन 5 साइकोलॉजिकल रूल्स की जिनका आप इस्तेमाल करके किसी भी आर्गुमेंट को जीत सकते हैं। लिटरली आर्गुमेंट में सबसे पहली बैटल सामने वाले से नहीं बल्कि आपके अपने इमोशन से होती है। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला देता है तो वो इनडायरेक्टली आपके रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए जवाब देने से पहले खुद को थोड़ा काम करें। ये कुछ सेकंड का पॉज आपको इमोशनल रिएक्शन से बचाकर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स देने का चांस दे सकता है। याद रखें, काम रहना वीकनेस नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल का साइन होता है। रूल नंबर 2 है लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट रिप्लाई। अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली सामने वाले की बात को सुनते हैं तो आपको उनकी थिंकिंग और कंसर्न समझ आता है। और जब इंसान ये फील करता है कि उसकी बात सुनी गई है तो वो आपकी बात सुनने के लिए भी ज्यादा ओपन होता है। सबसे जो मैजिकल रूल है वो है रूल नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ अटैकिंग। जनरली मैं खुद इस ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ किसी भी आर्गुमेंट में यूज करता हूँ। आर्गुमेंट जीतने का एक पावरफुल तरीका यह है कि अगले पर अटैकिंग करने के बजाय उससे क्वेश्चंस पूछें। देखो, अगर कोई इंसान आपके सामने अपना ओपिनियन रखता है तो उसे ये कहने के बजाय कि तुम गलत हो, बल्कि ये पूछ सकते हो कि तुम्हें ये ठीक क्यों लगता है। क्वेश्चंस सामने वाले को डिफेंड करने के बजाय सोचने पर मजबूर करते हैं। रूल नंबर 4 है फोकस ऑन द पॉइंट नोट द पर्सन। हमेशा एक मैच्योर आर्गुमेंट में फोकस प्रॉब्लम या आइडिया पर होता है, ना कि किसी इंसान पर। आप किसी के ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं बिना उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट किए। जब आप रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं तो आपकी बात ज्यादा सीरियसली ली जाती है। रूल नंबर 5 है हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन ये होता है कि आप टाइम से ही समझ जाएं कि अब ये कन्वर्सेशन सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जा रही। इसलिए अपनी एनर्जी उन डिबेट्स में आप वेस्ट ना करें जहां सामने वाला सिर्फ लड़ना चाहता है, बात समझना नहीं। रियल पावर ये नहीं होती कि आप हर इंसान को हरा दें, बल्कि रियल पावर ये है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि कहां आपने अपनी एनर्जी लगानी है। तो जाइए आज ही अपने किसी दोस्त के पास और किसी टॉपिक को पकड़कर आर्गुमेंट शुरू करें। उन 5 मिस्टेक्स से बचें और इन 5 रूल्स को फॉलो करें। रूल्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, कंट्रोल योर इमोशंस फर्स्ट। नंबर 2, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट रिप्लाई। नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ अटैकिंग। नंबर 4, फोकस ऑन द पॉइंट नॉट द पर्सन। एंड द लास्ट वन इज कि अगर हार भी गए तो कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। बी यूनिक, बी हैप्पी, गुड बाय।